तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हम लोग देखा था कि कौन का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर एक्सरसाइज हुआ था। आज हम लोग देखेगा सरफेस एरिया के ऊपर स्फीयर और हेमिस्फीयर, और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेगा वॉल्यूम सरफेस स्फीयर और किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो सबसे पहले कि स्फीयर होता क्या, कुछ इस शेप का होगा। अगर आप कोई भी पॉइंट से, मतलब सेंटर से आप कोई सा भी पॉइंट से अगर उसका सरफेस को मेजर करता है तो डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। सरफेस से, सेंटर से कोई भी सरफेस में अगर आप मेजर करता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा। तो यहां आपको दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा टोटल सरफेस एरिया और एक मिलेगा आपको वॉल्यूम। यहां कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि आप इसको अगर चारों तरफ से कहीं से भी टच करेगा तो वो कर्व टाइप का ही है, एंड इसको हम लोग बोल दिया स्फीयर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा 4πr² एंड 4/3πr³। चीज को समझना और एक बार कि ये जो शेप है स्फीयर, जो कि आप एक फुटबॉल बोल सकते हैं, जहां पर सेंटर से आप कोई भी सरफेस में अगर आप जाता है डिस्टेंस मेजर करता है, वो हर एक डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, हम यहां सरकमफ्रेंस वर्ड नहीं बोल सकता, सरकमफ्रेंस वर्ड अगर होता तो ये क्या हो जाता, सर्कल हो जाता। बट आप उसका सरफेस में इधर आप कोई भी एंगल में आओ, वो हर एक क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² एंड वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³। तो स्फीयर से ही क्या हो जाता है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है हेमिस्फीयर। सर्कल नहीं होता, वो स्फीयर होता है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर क्या होता है, कुछ इस सरफेस को ले लो। मतलब अगर स्फीयर को मिडिल से काट दिया जाए, टेकिंग सेंटर एज ओ, ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो होगा यहां से उसका सरफेस में ये क्या होगा, डिस्टेंस आर होगा। बात क्लियर है? तो यहां आपको दो चीज मिलेगा, तीन चीज मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर आप ऑब्जर्व करेगा तो जब आप एक स्फीयर को जब काट देता है तो उसका जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो मैं ग्रीन से सेट कर रहा हूं, क्या ये सर्कल है क्या, हाँ या ना, है क्या? ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जो इसका जो बाउंड्री होगा, तो जो भी टोटल सरफेस एरिया है स्फीयर का उसका आधा कर दो। आधा कर देने से कितना हो जाएगा, ये 2πr²। मतलब स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया को आधा कर देने से मेरा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया के साथ एरिया ऑफ सर्कल को प्लस करो, जो कि ग्रीन वाला पोर्शन है, क्या हो जाएगा ये, πr²। क्या बन जाएगा ये, 3πr²। बात क्लियर है यहां तक? वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम अगर 4/3πr³ है तो हेमिस्फीयर क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। तो आधा हो जाने से कितना बन जाएगा, 2/3πr³। बात क्लियर है? ये फटाफट लिख लो। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का एनसीईआरटी का, जो कि एक्सरसाइज है 11.2। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ो उसको। द सरफेस, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जिसका रेडियस दे दिया है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन नंबर 1, आर का वैल्यू दे दिया 10.5 सेंटीमीटर। आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो देखो, तो TSA क्या था, 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू r², मतलब r दो बार, 105 डिवाइडेड बाई 10, पॉइंट को हटा रहा हूं, 105 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है बात?
ठीक है, तो यहां कैंसलेशन देखो, ये इसके साथ गया कितना टाइम्स, 15 टाइम्स, 15 से ये 5 से गया ये 3 टाइम्स, 5 से गया ये 2 टाइम्स, 2 से ये गया 11 टाइम्स, फिर ये 2 से गया, फिर ये 2 से गया 5 टाइम्स, 5 के साथ ये गया 21 टाइम्स। किसी को डाउट? ये हो जाएगा 11 इंटू 6, 6 इंटू 21, 126, ये आ जाएगा 1386 क्या यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है? एक क्वेश्चन और करवा रहा, क्वेश्चन नंबर 2। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर। तो TSA टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 को एज इट इज रहने दे रहा हूं, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 56/10 इंटू 56/10। किसी को डाउट ये स्टेप तक? ठीक है, तो इसके साथ ये गया 8 टाइम्स, 8 7 जा 56। ठीक है, और तो कोई जाएगा नहीं लग रहा हमको, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 8 इंटू 56, तो ये कुछ आएगा 39424 डिवाइडेड बाय कितना, 10 इंटू 10 100, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो फटाफट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर, इस बार क्या दे दिया गया, डायमीटर। तो सॉल्यूशन नंबर 1, d इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ऑलरेडी हम लोग लास्ट जब कौन पढ़ रहा था तब हम लोग पढ़ा था कि डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, दैट इज 14/2, आफ्टर डिवीजन कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो आपको आर पता चल गया, तो टीएसए निकाल दो। टीएसए कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 एज इट इज 22/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7, एक 7 के साथ एक 7 गया, यह होगा 8 इंटू 11 इंटू 7, 8 7 जा 56 इंटू कितना 11, यह हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर कितना 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस 21/2 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 एज इट इज, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 21/2 इंटू 21/2, 2 2 जो 4, 4 के साथ कैंसल, ये इसके साथ गया 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 6 इंटू 21, ये हो जाएगा 11 इंटू 126, तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? देखो फटाफट, क्वेश्चन क्या दे दिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, एंड पाई का वैल्यू क्या यूज करने बोला 3.14। तो सॉल्यूशन, आर इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू 3.14, पॉइंट को अगर मैं हटा रहा हूं तो नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू 10, एक जीरो के साथ एक जीरो गया, सेकंड जीरो के साथ भी सेकंड जीरो गया, तो यह आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, मतलब पहले था 7 सेंटीमीटर, उसको इंक्रीज कर दिया गया कितना तक 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, मतलब हवा भर के उसको रेडियस को बढ़ा दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केस। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे केस वन, R1 का वैल्यू क्या है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, TSA1 ले लेते, 4πr1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, दैट इज 4π इंटू कितना 49। केस 2, R2 कितना दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो यहां पर TSA2 क्या आ जाएगा 4πr2 का स्क्वायर, 4π और यहां हो जाएगा 14 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 4π इंटू 196। क्लियर है बात? तो आपको रेशियो निकालना है, रेशियो इक्वल टू TSA1 डिवाइडेड बाई TSA2। TSA1 का वैल्यू क्या है 4π इंटू 49 एंड TSA2 का वैल्यू है 4π इंटू 196। 4π कैंसिल, 49 1 जा, 49 4 जा, तो ये आ जाएगा 1/4, सिंस रेशियो बोला था 1:4। लिख लो फटाफट, क्योंकि आपको पता था कि रेशियो निकालना है तो पाई का वैल्यू डाल के कोई फायदा नहीं है, कैंसलेशन हो ही जाएगा। और क्वेश्चन में जब भी रेशियो बोलेगा आप कम से कम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, जिससे क्या होगा कैंसलेशन आउट हो जाएगा। ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, कितना दे दिया इनर डायमीटर 10 तो इनर डायमीटर दे दिया 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर का आधा होगा रेडियस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन पेंटिंग इट, प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ करना, मतलब कर्व सरफेस एरिया में करना है, एट द रेट ऑफ 16 पर सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग को पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। आर का वैल्यू कितना, सॉरी डायमीटर कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा डायमीटर बाई 2, दैट इज 10.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 105 डिवाइडेड बाई 20 सेंटीमीटर। बात क्लियर है सबको यहां तक? तो CSA ये क्या होगा 2πr², तो वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 105/20 इंटू 105/20। 7 से ये गया 15 टाइम्स, 2 से ये गया 10 टाइम्स, 2 से ये 11 गया और ये कितना जाएगा 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 105 इंटू कितना 15, तो ये आएगा 173.25। बात समझ में आ रहा है सबको? तो कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है 16। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 173.25
सेंटीमीटर स्क्वायर, 173.25। तो यह आ जाएगा ₹2772। लिखो फटाफट।